आप सरना समाज से आती हैं, ईसाई आदिवासी है या नहीं है? बिल्कुल आदिवासी है। धर्म परिवर्तन किया है लेकिन जाति वही है। आरक्षण की बात करें तो जो जितना पढ़ेगा आरक्षण कोई किसी का लूट नहीं रहा है। धर्म परिवर्तन कराने के नाम पर ईसाइयों को बदनाम करना किस तरह से देख रहे हैं? क्या ईसाइयों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है कि ये लोग धर्म परिवर्तन जानबूझ करके करा रहे हैं, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, क्या बदनाम करना सही है? कैसे? राजनीति का ही खेल है, समझिए कि उन लोगों को बदनाम किया जा रहा है। अब गांव घर जाती हैं? जी जाती हूँ। लोगों को समझाती हैं? जी जाती हूँ, जब समझाती हूँ। आपको लग रहा है कि मतलब जो क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई लोग हैं, वो सरना समाज के लोगों को जानबूझ करके बहला फुसला करके जो है वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? नहीं, वो लोग नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि उन लोग का त्योहार में हम लोग भी जाते हैं। वो लोग अपना, हम लोग के त्योहार में वो लोग भी सम्मिलित होती है। क्रिश्चियन समाज जो है वो हमारे आरक्षण लूट रहा है, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। जो धर्म परिवर्तन लोग कर रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है? क्यों वो लोग जो है आदिवासी समाज से, सरना समाज से जो है वो ईसाई बन रहे हैं? क्या आप लोग निचोड़ पाते हैं? और ईसाई समाज अपना धर्म परिवर्तन किया है, जाति नहीं किया है, क्योंकि खतियान एक ही है हम लोग दोनों का। निशा भगत तो अभी कर रही है, वो उसके घर में तो खुद ही ईसाई है, सुनने में आया है। उसकी बहन लोग ही, हम लोग साथ में काम किए हैं उसकी बहन लोग के साथ में, जो उसकी मामा की बेटी लोग है। बाकी सारे कोई क्रिश्चियन ही है उसके घर में, लेकिन वो अपना वो बोल रही है कि हम नहीं करेंगे। तो वो मुझे लगता है कि राजनीतिक में गई है, तो वो अपना मुंह चमकाने के लिए एक हिसाब से बोल दीजिए, इसीलिए वो सबको बता रही है कि मतलब ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने लोगों को दो गुट में लड़ाने की कोशिश कर रही है। आरएसएस के लोग ही हैं और एक राजनीतिक पार्टी वाला लोग ही होंगे, तब ना ये भड़का रहे हैं, दो समुदायों को भड़काए जा रहे हैं। हम लोग झारखंड में कुर्मी वर्सेस आदिवासियों की लड़ाई अपने उफान पर है, लेकिन इस बीच में एक और लड़ाई जो है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सरना आदिवासी के कुछ अगुआ ईसाई समुदाय के ऊपर खुल करके हमला बोल रहा है। उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि धर्म परिवर्तन करके जो आदिवासी ईसाई बन गया है, वो ईसाई लोग हम लोगों के आरक्षण पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। लेकिन क्या सच में जो आदिवासी ईसाई बन गया है वो आदिवासियों के आरक्षण पर कब्जा किया है, या फिर क्या ईसाई आदिवासी नहीं है? ऐसे तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब जो है हम लोग ढूंढने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक सरना समाज की महिला है, दीदी है, अभी इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम जोनीता तिग्गा है और मैं सरना समाज से आती हूँ। सरना समाज से आप आती हैं जोनीता जी, ईसाइयों का विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों आप लोग ये विरोध कर रहे हैं? ईसाइयों का विरोध नहीं कर रहे हैं सर, आपका चैनल के माध्यम से हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी जो कुर्मी वाला जो अभी चल रहा है, कुर्मी एसटी का, जो एसटी बनने के लिए कुर्मी लोग कर रहा है, उस मुद्दे को निकाल के लोग मतलब बहला रहे हैं। हम लोग आदिवासी समाज को, दोनों भाई को लड़ा रहे हैं। आदिवासी समाज और ईसाई समाज कभी हम लोग एक दूसरे से कभी नहीं लड़े थे, पहले भी नहीं लड़े थे, अब भी नहीं लड़े हैं। वो लोग का अपना एक सामाजिक संगठन है वो लोग को, और एक विचार से सोचिए तो उन लोग को राष्ट्रीय मान्यता मिला गया है उन लोग का। हम लोग को उरांव जनजाति को कोई नहीं जानता है। 2000 ईस्वी से हम लोग सरना समाज को जगाने की कोशिश किए हैं, क्योंकि हमारे समाज जो उरांव समाज थे बहुत पिछड़ा थे, घर से नहीं निकलते थे बहुत। मैं तो गांव से आके अभी शहर में बसी हूँ, मैं तो देखी हूँ गांव घर की माहौल कैसे उस जमाने में था। अभी बहुत कोई शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन लोग उसको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आरक्षण की बात किया जा रहा है तो किसी का आरक्षण कोई नहीं लूट रहा है। सरना और ईसाई समाज अपना धर्म परिवर्तन किया है, जाति नहीं किया है, क्योंकि खतियान एक ही है हम लोग दोनों का। लेकिन कुछ अभी जो राजनीतिक तत्व अभी चल रहा है उसी के अनुसार से लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और क्यों ये बात कही जा रही है? आप ही के समाज के लोग जो है वो कह रहे हैं कि ये धर्मांतरित लोग जो ईसाई बन गए हैं वो हम सरना समाज के लोगों के आरक्षण को लूट रहे हैं। कौन है ये लोग और क्यों लड़ाना चाह रहे हैं? क्या फायदा है उन लोगों को? वो लोग
फायदा है कि वो अपना चेहरा चमकाना चाहता है, अभी दो समुदाय कर दे रहा है, उसके लिए आगे चल के हम ही लोग को दिक्कत होगा, क्योंकि अभी आदिवासी और क्या क्रिश्चियन सभी मिल के अभी हम लोग लगभग 50%, हाँ 52% हो हैं अभी, लेकिन अभी आगे चल के हम लोग को बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि अभी धर्म कोड की भी बात है और वो लोग हमें हमेशा हम लोग को समर्थन करता है। अभी जो भी मुद्दा भी निकला था, अभी जो कुर्मी और 32 का जो खतियान अभी वाला जो मुद्दा निकला था, उसमें हमारे ईसाई समुदाय के लोग भी आए हुए थे। अभी भी जो अभी कुर्मी वाला जो अभी चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, अभी जहाँ जहाँ अभी देख रहे हैं, अभी कर रहा है, रैली फैली कर रहा है, उसमें भी बढ़ चढ़ के वो लोग भाग ले रहे हैं। तो इस मुद्दा को हम लोग को आगे नहीं करना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग हैं जो उस चीज, कौन लोग हैं? समझिए आरएसएस के लोग ही हैं और एक राजनीतिक पार्टी वाला लोग ही होंगे, तब ना ये भड़का रहे हैं, दो समुदाय को भड़काए जा रहे हैं। हम लोग आपस में भाई भाई, और मैं कोशिश करती हूँ कि हम लोग उस चीज को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि आज से नहीं, हम लोग 20 साल से समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं, गांव-गांव जाती हैं, लोगों की समस्याओं को भी समझती हैं, उनका समाधान भी करती हैं। क्या धरातल पर ये जो राजनीतिक दलों के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, वो जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, धरातल पर इसका कितना जो है वो प्रकोप है, कितना इसका प्रभाव है? धरातल में उसका प्रकोप है कि थोड़ा सा हम लोग आदिवासी समाज थोड़ा भोला हो जाता है, जिधर बोलता है उधर चले जाता है, बस वही दिक्कत हो रहा है। थोड़ा सा शिक्षा की कमी हो जाती है हमारे गांव देहातों में। जैसे नेता लोग बनते हैं तो वो लोग जिस तरह का बोला जाता है उस तरह का आदमी लोग काम किया जाता है। अच्छा, आप सरना समाज से आती हैं, ईसाई आदिवासी है या नहीं है? बिल्कुल आदिवासी है, धर्म परिवर्तन किया है लेकिन जाति वही है। आरक्षण की बात करें तो जो जितना पढ़ेगा आरक्षण, कोई किसी का लूट नहीं रहा है। हमारे समाज अगर अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है तो उनको भी नौकरी मिलेगा, लेकिन लोग भड़काया जा रहा है, कुछ कुछ बोला जा रहा है कि ये समाज हम लोग का क्रिश्चियन समाज जो है वो हमारे आरक्षण लूट रहा है, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। जो धर्म परिवर्तन लोग कर रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है? क्यों वो लोग जो है आदिवासी समाज से, सरना समाज से जो है वो ईसाई बन रहे हैं? क्या आप लोग निचोड़ पाते हैं इसमें? पहले तो किए थे, लेकिन अब जब से सरना हम लोग स्टार्ट किए हैं 2003 से मैं तो कर रही हूँ, लेकिन 2003 के बाद मैंने देखी हूँ कि बहुत सारे ईसाई बनने के बाद भी अपना वापसी किया है सरना धर्म में। देखी हूँ, बहुत से जगह गई थी तो देखे। पहले थोड़ा सा मतलब हम लोग का आदिवासी लोग थोड़ा सा कमजोर थे, थोड़ा सा मतलब शिक्षा का भी कमी थी, खाने पीने के लिए भी कमी थी, इसलिए थोड़ा लोगों को चमक दमक के अनुसार से लोग चलना चाहे, इसलिए थोड़ा सा धर्म परिवर्तन कर चुका था। लेकिन अभी देख रहे हैं वापसी सभी कोई कर रहा है, वापसी सभी लोग कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों लोग जो है वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? कुछ सवाल जो समाज में चलता है कि सरना समाज में जो है वो छुआछूत होता है, वहाँ पर डायन बिसाही जैसा जो है बड़ा सवाल लोगों के बीच में रहता है। कई लोगों को डायन बिसाही के नाम पर मार दिया जाता है। आप लोग क्या पाते हैं? ये तो अंधविश्वास वाला काम हो गया, डायन बिसाही वाला, उसको भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं। लेकिन वो मतलब कहने का मतलब कि पहले मैं भी सुनी थी कि मतलब जो क्रिश्चियन लोग हैं वो बोलते थे कि हम लोग चर्च जाते हैं तो थोड़ा शिक्षित हो रहे हैं। बहुत कोई है कि डायन बिसाही का मुद्दा इसलिए उस समय स्टार्ट हुआ था कि लोग अंधविश्वास के चलते बीमार सीमार पड़ जाते थे, तो सभी मतलब सुने थे हम कि बोलते थे कि गिरजा में आओ तो भूत प्रेत नहीं पकड़ता है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अभी जो हम लोग जान रहे हैं वो तो बहुत गलत है, क्योंकि उसी के चलते, डायन बिसाही के चलते अभी मार काट हो रहा है। अभी लोहरदगा में कुछ कांड हो गया था। ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है ये। जी बिल्कुल सही नहीं। सरना समाज के लोग ईसाई समाज में क्यों परिवर्तित कर रहे हैं? क्यों ईसाई को समाज को अपना रहे हैं? अभी तो मैंने नहीं देखा है कि ईसाई समाज में जा रहा है। जो आप लोग जो भी वो आपसी किया है, ये आदमी लोग राजनीतिक खेला है कि बोल रहा है कि अभी मतलब उराव समाज ईसाई समाज में जा रहा है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अपना सब राजनीति करने के लिए ये सब मुद्दा निकाला जा रहा है। ऐसा तो कोई नहीं है। कोई प्रमाण दे तो अच्छी बात है कि दिखा दे कि कौन अभी जा रहा है इस समय में। क्योंकि जब से सरना स्टार्ट हुआ है मैं देखी हूँ कि आदमी ईसाई से सरना समुदाय में वापसी किया है, लेकिन अभी तो ऐसा मुद्दा नहीं है कि अभी जा रहा है, क्योंकि सभी को अभी शिक्षित हो रहा है और सभी को शिक्षित बनाया जा रहा है।
तो ईसाई समाज के ऊपर मतलब सीधा आरोप है कि गांव घर जाते हैं लोग, चंगाई के नाम पर, दुआ के नाम पर जो है वो लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जबरदस्ती जो है वो ईसाई धर्म में लेकर के आ जा रहे हैं। आप लोग गांव-गांव जाते हैं, क्या सच्चाई है ये? देखिए गांव देखिए हम लोग के समुदाय में जैसे वैसे क्रिश्चियन समुदाय में भी है, मतलब कुछ बहुत लोग हैं जो हम लोग एसटी समाज के लोग नहीं, बाहरी समाज के लोग भी क्रिश्चियन बन गए हैं। मैं देखी हूँ बाहरी समाज के लोग भी क्रिश्चियन बन गए। कुछ पैसा कमाने के लिए वो लोग मतलब इस टाइप का दिखाते हैं कि हम लोग चंगाई प्रार्थना करेंगे और लोगों को चंगित करेंगे ऐसे बोल के। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो हम लोग एसटी समाज से जो गए हैं क्रिश्चियन बने हैं वो लोग का वो काम नहीं है। जो बाहर से जो बन गए हैं, जो उस धर्म को अपनाए हैं, वो थोड़ा बहुत लालच देकर पैसा कमाने के लिए वो लोग सब ये सब काम करते हैं। लेकिन एसटी समाज जो बन गए होंगे वो नहीं करते होंगे। वो नहीं करते। अच्छा, जो निशा भगत है, जनजातीय सुरक्षा मंच है, वनवासी कल्याण केंद्र है, जो लोग कह रहे हैं कि धर्मांतरित लोगों को आदिवासी समाज से बाहर करना होगा और इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, और निशा भगत हरमन से बात को कह रही है, आखिरकार क्या है इसके पीछे की सच्चाई और निशा भगत ये बात क्यों कह रही है? निशा भगत तो अभी कर रही है, वो उसके घर में तो खुद ही ईसाई है, सुनने में आया है। उसकी बहन लोग ही, हम लोग साथ में काम किए हैं उसकी बहन लोग के साथ में, जो उसकी मामा की बेटी लोग है, बाकी सारे कोई क्रिश्चियन ही है उसके घर में। लेकिन वो अपना वो बोल रही है कि हम नहीं करेंगे। तो वो मुझे लगता है कि राजनीतिक में गई है तो वो अपना मुंह चमकाने के लिए एक हिसाब से बोल दीजिए, इसीलिए वो सबको बता रही है कि मतलब ये काम करेंगे वो काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने लोगों को दो गुट में लड़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हम लोग को भी दिक्कत होगा, क्योंकि धर्म कोड की मांग हम लोग सब मिलके ही करेंगे, एसटी और ईसाई दोनों मिलके ही करना है। अगर लोग जागरूकता की कमी कह रहे हैं, शिक्षा की कमी कह रहे हैं, आपके अनुसार, आप सरना समाज से आती हैं, आपके अनुसार जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं सरना समाज के लोग, समाज के लोगों को इसके लिए क्या पहल करना चाहिए? कैसे उन लोगों को धर्म परिवर्तन करने से रोकना चाहिए? क्या उनके बीच में जागरूकता फैलानी चाहिए? क्योंकि आप सामाजिक अगुवा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपके अनुसार क्या समाज को करना चाहिए इस परिवर्तन को रोकने के लिए? इस परिवर्तन को रोकने के लिए हम लोग तो पहले भी कोशिश किए हैं सरना स्थल के लिए, क्योंकि पहले हम लोग को उरांव लोग को सरना में नहीं जाए दिया जाता था, महिला लोग को, केवल जेंट्स लोग जाते थे, वो भी साल में एक बार ही जाते थे। तो उसके लिए हम लोग सरना समाज में हम लोग सोचे कि सरना सभी तो जाते हैं, अपने अपने सभी का धर्म स्थल है, हम लोग का धर्म स्थल नहीं है। महिलाएं अपने घर में रहती थी, इसलिए थोड़ा शिक्षित नहीं थी, इसलिए हम लोग कोशिश किए थे कि सभी को जाएंगे और मतलब सरना के नाम से ही हम लोग सप्ताह में एक दिन बैठक करेंगे और एक दूसरे से विचार करके बाल बच्चों को भी यही शिक्षित करेंगे। अब धीरे धीरे इसी चीज़ को हम लोग शिक्षित कर रहे हैं लोगों के लिए। लेकिन वही हम चाहते हैं कि सरना समाज वाले लोग को चाहते हैं कि सभी सरना में एकजुट हो, कम से कम एक दिन, सप्ताह का दिन, एक दिन किसी दिन भी अपना बैठ के अपना विचार करे और अपने बाल बच्चों को और गांव वालों को सभी को बैठ के समझाएं कि हम लोग को समाज में क्या है क्या नहीं है, हमारे लोग को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सारा चीज़ मतलब गांव में बैठ के हम लोग विचार करेंगे और एक दूसरे को जागरूक करेंगे। क्योंकि सभी समुदाय के लोग देख रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग पीछे ही भागते जा रहे हैं। जिधर लोग बोलते हैं उधर ही चल जाते हैं, एक चमक दमक देखते हैं जिधर उधर ही चल जाते हैं। इसीलिए हम लोग सोचते हैं, पहले तो लोग अपना नाम बताने के लिए भी शर्म करते थे कि हम उरांव हैं। लाल पाट साड़ी पहनने के लिए भी पहले लोग शर्म लगता था उन लोग को, लेकिन अब देखिए फैशन हो गया, सभी कास्ट के लोग लाल पाट साड़ी पहन के आदिवासी बनने का कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम अपना समाज वालों को बोलना चाहते हैं कि हम लोग को एकजुट होना है, ये नहीं कि ईसाई धर्म का बोल के लड़ाई करना है। हम लोग एक साथ रहेंगे और हमेशा ही रहेंगे और हमेशा भाई भाई ही रहेंगे और कभी किसी का बहकावे में आने की कोशिश नहीं करेंगे। बस इतना ही मैं करती हूँ। धर्म परिवर्तन कराने के नाम पर ईसाइयों को बदनाम करना किस तरह से देख रहे हैं? क्या ईसाइयों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है कि ये लोग धर्म परिवर्तन जानबूझ करके करा रहे हैं, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, क्या बदनाम करना सही है? कैसे देख रही हैं? ना, किसी को बदनाम करना सही नहीं है। वो लोग तो नहीं कर रहा है, मैं तो देख रही हूँ, लेकिन लोग कह रहे हैं राजनीति का ही खेल है, समझिए कि वो लोग को बदनाम किया जा रहा है। बदनाम करना चाहिए? नहीं, बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी को मिलकर हम लोग काम करना है। सामाजिक समरसता जो होता है,
आप गांव घर जाती हैं, जी जाती हूँ। लोगों को समझाती हैं? जी जाती हूँ, जब समझाती हूँ। आपको लग रहा है कि मतलब जो क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई लोग हैं, वो सरना समाज के लोगों को जानबूझ करके बहला फुसला करके जो है वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? नहीं, वो लोग नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि उन लोग का त्योहार में हम लोग भी जाते हैं, वो लोग अपना हम लोग के त्योहार में वो लोग भी सम्मिलित होती है। मैं देखी हूँ, मेरा क्या बोलते हैं, मेरा बस्ती में सारा कोई क्रिश्चियन ही है, हम केवल उरांव है। सभी कोई बोलते हैं तुम्हारा बाल बच्चा तुम लोग का रहन सहन से क्रिश्चियन लगता है, ऐसे बोल के सभी बोलते हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं, जो समुदाय जिसमें है उसी में रहना चाहिए, अपना धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि अपना धर्म सभी साथ में रहे, दूसरा धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी कोई आजकल शिक्षित हो रहे हैं। यानी कि जो सरना धर्म को छोड़ करके ईसाई बन गया है, वो धर्म चेंज किया है, जाति नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, धर्म चेंज किया है, वो जाति चेंज नहीं किया। खतियान आज भी वही है। जी, खतियान भी आज भी वही है। फिर क्यों जो लोग लड़ाना चाह रहा है, क्यों आपस में लड़ाना चाह रहा है? सुबह उठ करके फिर एक दूसरे का चेहरा देखना है, फिर एक दूसरे से बात करना है, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग भी लेना है। जो बाहर बातें फैलाई जा रही है, जिस तरह से लड़ाया जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ उकसाया जा रहा है, दुश्मन बनाने की जो कोशिश की जा रही है, क्या लग रहा है इसके पीछे की क्या साजिश है, क्या षड्यंत्र है? देखिए, उसको सही से बताया नहीं जा रहा है कि जाति चेंज नहीं हो सकता है। जाति चेंज नहीं हो सकता, बताया नहीं जा रहा। नहीं, उन लोग को लड़का लोग बस यही बताया जा रहा है कि क्रिश्चियन लोग हम लोग का आरक्षण लूट रहा है, बस उसी चीज को बताया जा रहा है और उसके आगे नहीं बताया जा रहा है। क्योंकि सभी को जानते हैं कि हम लोग का एक ही खतियान है, क्यों ना वो धर्म परिवर्तन कर लिया है, लेकिन हम लोग का एक ही खतियान से चलता है। दीदी, कुछ तो सच्चाई होगा, जो आरोप लग रहा है कुछ तो सच्चाई होगा, तभी तो सरना समाज के लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि सरना समाज के आदिवासी जो भोले भाले हैं, लोढ़े लंगड़े हैं, उनको धर्म परिवर्तन ये लोग करा दे रहा है, लोभ दे रहा है, लालच दे रहा है, पैसा देने। कुछ तो सच्चाई होगा। पैसा दे के उतना कर लेता तो आदमी पूरा एसटीए समाज चल जाता उसमें, समुदाय में बनने के लिए सरना समुदाय वाला चल जाता है क्रिश्चियन बनने के लिए। तो पैसा कोई मैटर नहीं है इसमें, पैसा कोई मैटर नहीं ना। फिर जो चंगाई के नाम पर पैसा जो लिया जा रहा है वो कितना सच्चाई है? बोल रहे ना, उसके लिए बाहर वाला जो बन गया है, क्रिश्चियन बन गया है, वो लोग ले रहा है। अच्छा, बाहर से जो लोग यहाँ आ रहे हैं, बन गया है जो अपना, उसे वही लोग पैसा कमाने के लिए थोड़ा बहुत ऐसे कर रहा है, चालबाज कर रहा है। लेकिन एसटी समाज वाले लोग ऐसे नहीं कर रहा है, एसटी लोग ऐसा नहीं कर रहे। वैसे वाला चंगाई नहीं कर रहे। एक आरोप लगता है ईसाई समाज के लोगों के द्वारा कि जो आरएसएस के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग हैं और 4-5 लोग हैं जो समाज को आपस में लड़ाना चाह रहे हैं। क्या आप भी इस बात को मानती हैं? कैसे देख रही हैं इसको? हाँ, ये तो है, वो तो बात सही है, समाज को लड़ाना चाह रहा है। अभी पिछले बार की मुद्दा यहाँ जो बिरसा मुंडा समाधि की बात हुई थी, उस चीज के लिए भी वहाँ जो झंडा उखाड़ा गया था, निशा दी जो है, वो जो झंडा उखाड़ी गई थी, उस चीज के लिए भी मैं बोली थी कि झंडा उखाड़ना सही बात नहीं था। उस चीज को वहां जाके आपस में बैठती, भले ही क्रिश्चियन समुदाय, वो लोग खुद बोली थी कि आधा कुछ क्रिश्चियन समुदाय भी है, कुछ हम लोग आदिवासी भी थे, तो उसके लिए उसको मैं बोली थी उस चीज के लिए कि मतलब वो अच्छा मुद्दा नहीं था कि झंडा उखाड़ के कहीं फेंक दिया जाए। उसके लिए आपस में बैठती, विचार करती और झंडा उखाड़ा जाता, सम्मान के साथ उखाड़ा जाता और सही जगह लगाया जाता। वो झंडा का मुद्दा नहीं था, उस समय भी ये चीज़ बहुत गर्म हुआ था। उसी को लेके आज निशा भगत ईसाई और सरना का जो लड़ाई करवा रही है, जो झारखंड पूरा आग लगा रही है, अभी उस चीज़ का काम नहीं था। अभी जिससे हम लोग लड़ना था, उस चीज़ को भी हम लोग एकजुट करना चाहिए था। ये तो मुद्दा ही हम लोग का अलग हो गया। जो हमारे कुर्मी के साथ लड़ाई था, वो मुद्दा हट के अभी ईसाई और सरना में हम लोग आ गया है। यानी कि कुर्मियों की लड़ाई को हटा करके अब ईसाइयों पर शिफ्ट कर दिया गया। हाँ, ये ईसाइयों पे शिफ्ट किया गया है। ये भी कुछ हमको लगता है राजनीति का ही खेल है, इसलिए हमको लगता है। समाज के लोगों को आप क्या संदेश अपील करेंगे? समाज के लोग को यही संदेश अपील करेंगे कि हम लोग सब भाई भाई है, ईसाई सरना की लड़ाई ना लड़े, सब साथ में मिलके एक साथ में झारखंड में रहे, मणिपुर जैसा कांड ना करे और हम लोग सब मिल के रहेंगे और हमेशा ही साथ रहेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। ईसाई समुदाय को भी बोलना चाहती हूँ कि वो लोग भी हमें हमेशा सपोर्ट करें और हमारे समाज भी दोनों मिल के रहे। जैसे पहले एक मंच में ही, एक अखाड़ा में ही सब हम लोग मिल के काम करते, तो कोई अपने आपको ईसाई और सरना भाई नहीं कहलाया जाता था। उस टाइप को हम लोग एक दूसरे का पर्व त्योहार में सपोर्ट करें और एक साथ मिल के